हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास 8 की सीरीज चल रही थी, हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड द टाइप ऑफ रिसोर्सेज, है ना। और टाइप ऑफ रिसोर्सेज में हमने क्या देखा था कि एक आपका नेचुरल रिसोर्स होता है, एक आपका मैन मेड रिसोर्स होता है, एंड द थर्ड वन इज द ह्यूमन रिसोर्स। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है आपका क्या होता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है ना। ह्यूमन खुद एक रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है और इसीलिए हम उसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। अब बात आती है कि ह्यूमन को कैसे रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाए। सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल में जैसे मैंने बात की कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। अब आप किसी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री के लिए जो है आप एक एम्प्लॉय हैं। आप क्या हैं, एक एम्प्लॉय हैं। अब आप उस फैक्ट्री के लिए एम्प्लॉय हैं, लेकिन जो आपका मालिक है ना, जो आपका मालिक है उसके लिए आप एक क्या है, रिसोर्स हैं। क्यों हैं आप एक रिसोर्स? इसलिए आप रिसोर्स हैं क्योंकि आप उस फैक्ट्री में कुछ ना कुछ जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो अगर आप काम कर रहे हैं मतलब मालिक को आप कुछ दे रहे हैं ना, और अगर आप दे रहे हैं तो मतलब उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, और अगर आप ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं तो यही तो रिसोर्स की डेफिनेशन थी, है ना। जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करे तो आप जो है क्या हो गए, उसके लिए एक रिसोर्स हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सपोज दैट अगर ये आप देखिए एक पिक्चर है किसकी, नरेंद्र मोदी की, इनको सब लोग पहचानते होंगे, है ना। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सब इनको पहचानते होंगे। अब हम जानते हैं नरेंद्र मोदी के पास दिमाग तो बहुत तेज है ना। दिमाग के बहुत धनी है नरेंद्र मोदी, ठीक है। उनके दिन एक दिमाग में जो है कुछ ना कुछ सोच चलती रहती है। तो एक दिन जो है सोच रहे थे, अब सोच रहे थे तो उन्होंने सोचा कि एक हम क्या लिखेंगे, बुक लिखेंगे। तो उन्होंने एक किताब लिख दी। अब ये जो बुक है, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। ये बुक जो है आपकी एक रिसोर्स है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर नरेंद्र मोदी होते ही नहीं, ठीक है, तो ये किताब कौन लिखता, कोई और लिखता, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बुक लिखी जा रही है किसी पर्सन के द्वारा, तो वो कब रिसोर्स बनेगी, जब ये ह्यूमन होगा तभी ना। ये अगर होगा ही नहीं तो वो रिसोर्स भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आपके नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास क्या है, कुछ क्वालिटी है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। इनके पास कुछ एबिलिटी है, यानी नरेंद्र मोदी के पास कुछ एबिलिटी है, यानी किस टाइप की एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी हो सकती है, यानी दिमागी रूप से बहुत तेज हो सकते हैं, तो वो तो है ही। और फिर उसके बाद फिजिकली हो सकती है ना, यानी उनके पास कुछ फिजिकल जो है एबिलिटी हो सकती है। तो इंसान इन चीज़ों का जो है क्या करता है, इस्तेमाल करता है और इनसे जो है रिसोर्सेज बनाता है। इसीलिए जो है ह्यूमन को जो है एक रिसोर्स बोला जाता है ना। अब मैं बात करूं कि अगर सपोज दैट कि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी होती है। क्या कंट्रोवर्सी होती है कि लोग बोलते हैं कि अगर ये मोदी जी हैं और इनका शरीर जो है वो रिसोर्स है, या फिर ये जो थिंकिंग है जिसके कारण ये किताब लिखी जा रही है ये रिसोर्स है ना। तो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। अगर केवल बॉडी की बात की जाए तो वो कुछ नहीं है ना, सिंपल बॉडी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कोई चीज़ बन रही है, यानी किसी चीज़ को आप बना रहे हैं। तो अगर आप बना रहे हैं तो वो सबसे पहले आपके दिमाग में थिंकिंग आएगी उसको बनाने की, है ना। और दिमाग में थिंकिंग आने के बाद वो चीज़ जो है आपकी डेवलप होती है। तो यहाँ पे सोच है रिसोर्सेज, यानी वो थिंकिंग रिसोर्स है, या फिर आपकी बॉडी। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी। लेकिन एक जो हम पूरी अगर हम बात करें कि ह्यूमन जो है एक रिसोर्स है कि नहीं, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक यस, ह्यूमन इज अ रिसोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है वाई ह्यूमंस आर कंसीडर्ड एज अ रिसोर्स, तो लेट्स टेक द डेफिनेशन। ह्यूमन आर इंटेलिजेंट बीइंग ऑन अर्थ। ये तो सबको पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं सबसे इंटेलिजेंट होते हैं पूरे धरती पे। ह्यूमंस हैव कैपेबिलिटी टू चेंज द रिसोर्स फॉर्म, है ना, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, है ना। ये वाली जो क्वालिटी है इंसान के अंदर, ये इसको एक रिसोर्स बनाती है। ह्यूमंस हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज द रिसोर्स फॉर्म, है ना। रिसोर्स फॉर्म में चेंज करती है। कैसे? उसके पास क्या होता है, नॉलेज होता है, उसके पास क्या होती है, स्किल्स होती हैं, ठीक है। इन नॉलेज स्किल्स से जो है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है रिसोर्स के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना। जैसे अगर एग्जांपल लें आपका आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर। स्टार्टिंग में आयरन ओर एक नेचुरल रिसोर्स था, उसने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, ठीक है, नॉलेज लगाया, स्किल लगाया,
और उससे जो है उसने क्या बना दिया, आयरन बना दिया। तो ये आयरन आपका क्या बन गया, एक रिसोर्स बन गया जो इंसान की नीड्स को पूरा करता है। तो इस तरीके से मैंने बोला कि ह्यूमंस आपके अपने नॉलेज और स्किल्स का उपयोग करके क्या करता है, रिसोर्सेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स तो हम जान ही चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कोई भी इंसान जो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करता है तो वो एक रिसोर्स की तरह ट्रीट होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास। ठीक है, तो कोई भी इंसान का विकास कब होगा, ठीक है, तो उसके विकास कब होगा, जब उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो क्या इम्प्रूव करेंगे, उसके स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन हो गई कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट अ मोर रिसोर्सेज, है ना। अगर हम बात करें कि अगर हम स्किल्स को बढ़ा दें, यानी किसी भी इंसान की स्किल्स को बढ़ा दें, इम्प्रूव कर दें, ताकि वो क्या कर सके, कोई क्रिएट कर सके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को, यानी और नए रिसोर्सेज को बना सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, अगर मान लीजिए जैसे आपका मिल्क है, ठीक है, मिल्क है, तो मिल्क में आप क्या बोलते हैं कि मिल्क से जो है आइसक्रीम बनी, ठीक है, आइसक्रीम बनेगी आइसक्रीम बनेगी। अब आइसक्रीम कैसे बनेगी, इसके नॉलेज से, स्किल से। भाई उसने दिमाग लगाया होगा कि भाई मिल्क से तो आइसक्रीम भी बन सकती है ना। फ्रिज में ले जाओ इसको, जो है क्या कर दो, फ्रीज कर दो, तो इससे आप आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये आपका क्या है, उसको नॉलेज दिया गया, उसको सिखाया गया कि कैसे जो है तुमको ये काम करना है। तो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया और रिसोर्स को एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स में उसने कन्वर्ट कर दिया। चलिए, हाउ वी कैन इम्प्रूव द पीपल्स स्किल, यानी पीपल की स्किल्स को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू एजुकेट देम, यानी पीपल्स को क्या करिए, एजुकेट करिए, उनको पढ़ाइए, यानी उनको बताइए कि कौन सी चीज़ जो है क्या होती है ना। तो ये सबसे पहला हो गया। फिर द नेक्स्ट वन इज द बाई ट्रेनिंग कोर्सेज, यू हैव टू गिव द ट्रेनिंग हाउ द थिंग्स विल चेंजेस। तो यू हैव टू, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, है ना। द नेक्स्ट वन इज अ लर्न टू लिसन, है ना, उनको बताना पड़ेगा कि आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। क्यों डालनी पड़ेगी सुनने की आदत, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू लिसन द थिंग्स, है ना। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपकी चीज़ें कैसे विकास करेंगे। आप कान बंद करके बैठे हैं, कोई बोल रहा है कि आपको अच्छा काम करना है ना, आपको जो है मिल्क से आइसक्रीम बनाना है, जो है दूध को गिलास में डालिए, उसको फ्रिज में रखिए, आप कान जो है बंद किए हुए, तो आप कैसे अपना स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लर्न टू लिसन ये भी आपके एक स्किल है जो पीपल को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब द नेक्स्ट वन इज द योर एनसीईआरटी बुक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में ये एक साइंटिस्ट है ना। ये साइंटिस्ट क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एंड इन द न्यूज़पेपर क्या लिखा हुआ है, क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, है ना। ड्यू टू ड्रॉट यानी सूखे के कारण जो है पूरी क्रॉप्स जो है बर्बाद हो गई है। उसने सोचा कि कैन आई फाइंड एनी सॉल्यूशन फॉर इट, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। और उसने कुछ सॉल्यूशन निकाला और वो क्या गई, किसानों के पास गई और उसने सबको कम्युनिकेट किया कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द ड्रॉट, है ना। तो सब क्या कर रहे हैं, इट ऑल थैंक्स टू द नॉलेज एंड एजुकेशन एंड द स्किल्स वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। तो जब उसने, किसानों ने थैंक यू किया, तो उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं आपका थैंक्स जो है स्वीकार करती हूँ, लेकिन ये सब क्यों हो पाया, नॉलेज के कारण, यानी मेरे पास नॉलेज था, मैं एजुकेट थी यानी एजुकेशन के कारण, और मेरे स्किल्स थे मेरे पास, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऑल द ह्यूमंस आर इंटर डिपेंडेंट। इंटर डिपेंडेंट मीन्स कि ईच एंड एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन समवन, है ना। हर कोई किसी ना किसी रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किसान की बात करें, तो जो किसान था वो साइंटिस्ट पे डिपेंड था। किसान का काम क्या है, किसान का काम है एग्रीकल्चर करना, है ना। क्या है यहाँ पे कि फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन। फार्मर्स का काम क्या है, लोगों को भोजन देना या फूड ग्रेन्स, अनाज देना। ठीक है, और साइंटिस्ट का काम क्या है, साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फॉर प्रोडक्शन, यानी चीज़ों के बारे में समझना, दिक्कतों को समझना और उसके हिसाब से सॉल्यूशन देना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट और जो फार्मर है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चलिए अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या लिखा है। फॉर आवर शेक ऑफ कन्वीनियंस, पीपल्स कैन मेक, सॉरी,
पीपल कैन मेक इट बेस्ट use of nature to create resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so। यानी कहने का ये है कि मतलब कि पीपल्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो है नेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब नेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं? जब उनके पास नॉलेज होगा, स्किल्स होंगे और टेक्नोलॉजी होगी। क्यों करेंगे? क्योंकि जो नेचर हमको रिसोर्सेज दे रहा है, दे कैन कन्वर्ट दैट रिसोर्सेज इनटू अनदर फॉर्म, है ना, फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो वो कब कर पाएंगे? जब उनके पास नॉलेज होगा, स्किल होगा और टेक्नोलॉजी होगा। दैट इज वाई ह्यूमन्स बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज। इसीलिए जो है ह्यूमंस जो होते हैं एक स्पेशल टाइप के रिसोर्सेज हैं। क्यों रिसोर्सेज हैं स्पेशल टाइप के? क्योंकि उनके पास नॉलेज, टेक्नोलॉजी और स्किल्स हैं रिसोर्सेज के फॉर्म्स को बदलने के लिए। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्पिंग मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। यानी एजुकेशन और हेल्थ जो है वो उनको हेल्प करता है पीपल्स को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे कैन एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्वालिटी बढ़ाना, किसकी क्वालिटी बढ़ाना? इंसान की, है ना। और क्वालिटी मतलब कि आपके स्किल्स, है ना, स्किल्स को बढ़ाना जो है क्या कहलाता है? वो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। और स्किल्स को क्यों बढ़ाया जाएगा? ताकि हम मोर रिसोर्सेज को बना सकें, है ना, क्रिएट मोर रिसोर्सेज। तो ये आपका यहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में आज पूरी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आज जो है पूरी बात हो, है ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। वी विल मीट अगेन विद द फ्रेश टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो सो जस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हैव अ गुड डे।